जमदग्नि नंदन भृगुवंश में उत्पन्न श्री परशुराम जी महाराज, जो राजाओं का मान मर्दन करने वाले क्षत्रियों के प्रबल विरोधी हैं, उस भयानक तूफान में उनका अचानक दर्शन होने लगा। कैलाश पर्वत के समान ऊंचा उनका शिव विग्रह है। कालाग्नि उदुस्सहम, जैसे प्रलय कालीन अग्नि की ओर दृष्टि उठा करके देखना कठिन हो जाता है, परशुराम जी से नजर मिलाना बड़ा कठिन है। और उस समय उनके इस अत्यंत क्रोध की मुद्रा में मार्ग में आए हुए उनको देख करके सभी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि छत्रत्सोत्सादनम भूयो न खल्वयम चिकीर्षितम। महाराज विचार करने लगे, अन्य लोग इनके मंत्री पुरजन परिजन स्वजन विचार करने लगे कि परशुराम जी तो पहले ही वचन दिए हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र का त्याग कर दिए हैं, महेंद्र पर्वत पर तप करते हैं, फिर परशुराम जी को यहाँ आने का क्या कारण है। सभी लोगों ने श्री परशुराम जी महाराज को प्रणाम किया। चक्रवर्ती दशरथ जी ने प्रणाम किया, वशिष्ठ जी से मिले और सीधे परशुराम जी राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। प्रभु श्री रामभद्र ने परशुराम जी का अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लगा हुआ था, वहीं मैंने सुना है कि धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए तद अद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम धनुषस्त्र था। जो धनुष था वह अद्भुत था, अचिंत्य था, उसका भेदन कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता। ऐसी दशा में मैं यह सुन करके बड़े वेग से यहाँ आया हूं कि कौन ऐसा पृथ्वी पर राजा आया है जिसने भगवान शंकर के धनुष का भंजन किया। भगवान विष्णु और भगवान शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये कथा पद्म पुराण स्कंद पुराण में आई और वहां भगवान शंकर भगवान विष्णु के आगे मूर्छित हो गए और इनका जो पिनाक है वह धनुष वहां पराजित होने के कारण काम में नहीं आया। उसी समय भगवान शंकर ने अपने धनुष का त्याग कर दिया और मिथिला के राजा महाराज जनक को धरोहर में दे दिया कि अब इस धनुष को मैं नहीं धारण करूंगा, क्योंकि इस धनुष के साथ मुझे भी श्री विष्णु ने किंग कर्तव्य विमूढ़ बना करके चेतना शून्य कर दिया। मूर्छित से भगवान शिव हो गए। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि इसी धनुष से हमको शिक्षा मिली है, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी है और आज उस धनुष का मुझे भली भांति मालूम था कि जनक के यहाँ है, भंजन हुआ है। तो तदिदम घोर संकाशम जामदग्नम महद्धनु, मैं जमदग्नि नंदन परशुराम, हे रघुनंदन, हे श्री राम, भगवान शंकर के उस धनुष के समान ही दूसरा धनुष लेकर के आया हूं और आप स्वबलम दर्शयस्व च। यदि आपने इस धनुष को तोड़ा है तो इस धनुष को लेकर के आप अपने बल और शक्ति का प्रदर्शन करें। अगर आपने इस धनुष पर डोरी चढ़ा दिया, तदहम ते बलम दृष्टवा धनुषो यस्य प्रपूर्णे, राघव यदि आपने इस धनुष पर डोरी चढ़ाई तो द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्यश्लाघमहम, तब मैं आपके तेज शक्ति की प्रशंसा करूंगा और फिर हमारा आपसे द्वंद्व युद्ध होगा। यह सुनते ही विषण्ण बदनो दीनः प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत्। यह सुनते ही चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विषण्ण बदन हो गए, उनका सारा शरीर पीला पड़ गया। भय के मारे अत्यंत वो पीले होकर के कांपने लगे और हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे महाराज, छत्र रोषात प्रशांतस्तम, आपने तो क्षत्रियों के ऊपर अपने क्रोध का त्याग कर दिया है। ब्राह्मणश्च महातपाः, आप ब्राह्मण हैं, परम तपस्वी हैं, और आपने जब
शस्त्र का त्याग कर दिया है, ऐसी दशा में बालानाम मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि। मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपके चरणों में वंदन करता हूं कि आप हमें अभय दान दें। मैं अपने पुत्रों के प्राण की आपसे भीख मांग रहा। हे महाराज, आप भृगवंशियों के कुल में उत्पन्न हैं और सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम प्रक्षिप्तवानसि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। अयोध्या की पावन भूमि श्री धाम अयोध्या से श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी के अनन्य प्रपन्न परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय साकेत वासी प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज के सिद्धि सदन और मंत्रार्थ मंडपम के वर्तमान पीठाधीश आदरणीय वंदनीय महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज महती कृपा करुणा करके विगत कुछ दिनों से हम सबके बीच में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। मैं श्री महाराज जी का बारंबार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहने लगे कि हे परशुराम जी, आपने तो इंद्र की प्रार्थना पर सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय और शस्त्रम प्रक्षिप्तवानसि, आपने शस्त्र का त्याग कर दिया था और फिर सत्वम धर्म परो भूतवा, इतने बड़े धर्मात्मा हो करके और धनुष लेकर के आप मेरे प्राण प्रिय पुत्र राघव से लड़ने के लिए आए हैं। और मैं आपको स्पष्ट बतला देना चाहता हूं, न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवा महे वयम। एक श्री राम के मारे जाने से सारी अयोध्या समाप्त हो जाएगी, मैं जीवन नहीं धारण कर सकता। मेरी पत्नियां प्राण परित्याग कर देंगी, उनके अनुज लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी निष्प्राण हो जाएंगे। ऐसी दशा में हे महाराज, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि मेरे राघव पर आप कृपा करें। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिपूजिते। लेकिन परशुराम जी ने बारंबार प्रार्थना करने पर भी चक्रवर्ती दशरथ जी की ओर से क्रोध भरी मुद्रा में हुंकार भर करके राम जी के ही राम जी की ओर ही देखते हुए कहने लगे, मानो उनकी उपेक्षा करके कि रघुनंदन श्री राम दिव्य धनुष सृष्टि में थे। एक धनुष भगवान विष्णु के पास था और एक धनुष भगवान शंकर के पास था, जिसका भंजन रघुनंदन श्री राम आपने किया है। और भगवान का वह धनुष लेकर के मैं आया हूं। दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा ने इस विशाल धनुष का निर्माण किया है। त्रिपुरासुर के वध के समय में भगवान शंकर ने जिस धनुष का उसका संहार करने के बाद त्याग किया था, उसका आपने भंजन किया है। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, हे श्री राम, इस धनुष पर आप डोरी चढ़ा करके और यदि बाण का अनुसंधान करते हैं तो हमारा आपसे द्वंद्व युद्ध होगा। यह सुनते ही जनक जी महाराज और सभी लोग भयभीत, दशरथ जी महाराज और सभी लोग भयभीत हो गए। परशुराम जी महाराज जब आंधी तूफान की तरह से बड़े वेग से आए थे तो वशिष्ठ वामदेव, महाराज जनक और श्री राम चारों भाइयों को छोड़कर सारी सेना, सारे लोग मूर्छित हो गए थे। और एक मुहूर्त के बाद सबको होश आया था, इतना प्रबल उनका वेग और उनकी शक्ति थी। लेकिन क्षत्र धर्मम पुरस्कृत्य गृहिणीषु धनुरुत्तम, उन्होंने कहा कि रघुनंदन, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, योजयस्य धनुष श्रेष्ठे शरम पर पुरंजयम, इस धनुष पर आप डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान करें
और यदि पुनः यही बात कह रहे हैं, यदि शक्तोसिका कुस्थ तो द्वंद्व युद्धम द्वंद्वम दास्यामि ते ततः, तो मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। बार बार परशुराम जी के कहने पर श्री राम जी ने कहा कि हे श्री परशुराम जी महाराज, अपने गुरुदेव की गुरुता के कारण, ब्राह्मणों के प्रति अनन्य प्रपन्नता के कारण, आपके इस चुनौतीपूर्ण वचनों को सुन करके भी मैं शांत था। आपने मेरे पिता की बार बार उपेक्षा की, जैसे मानो वो शक्तिहीन राजा हो। आपको पता नहीं है मेरे पिता के बल पौरुष का, लेकिन भगवान वह पुत्र अपने पिता के मलमूत्र के समान है, जिसके सामने उस पिता का अपमान होता रहे और शांत बैठ करके देखता रहे। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्य वंश में हमने जन्म लिया, हमने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, और न हमारी कोई मन में कामना है कि आप जैसे हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज की जो दादी हैं, आप उनके वास्तव में पौत्र लगते हैं। विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के आप पौत्र लगते हैं। विश्वामित्र जी की बहन का नाम सत्यवती था, जिनको कौशिकी कहा गया, जिनका विवाह ऋचिक महर्षि से हुआ, और कौशिकी सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। तो मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के बहन के आप पौत्र लगते हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान की रक्षा करता हूं। लेकिन अवजानासि में तेजः पश्चिमेत्य पराक्रमम, लेकिन जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो को अस सुभट जग जई भई बस नावहि माथ, तो कौन ऐसा संसार में योद्धा है जिसके आगे हम सिर झुका सकते हैं। लेकिन अपने पिता और गुरुदेव वशिष्ठ के गौरव का ध्यान रख करके मैंने आपके द्वारा अपमानित किए जाते हुए भी आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, और ऐसा कह करके श्री राम को क्रोध आया। भगवान श्री राम ने कहा, आरोप च धनु राम शर्म सज्ज चकार। उनके हाथ से तुरंत धनुष को ले लिया, धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान कर दिया। श्री राम प्रभु ने कहा कि जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम। श्री राम को जल्दी क्रोध नहीं आता है। वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी से रामायण के प्रारंभ में ही, रामायण माने वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही जिज्ञासा की कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान जितक क्रोधा। इस समय पृथ्वी पर क्रोध को जिसने जीत लिया है, ऐसा पुरुष कौन है? और वो श्री राम है। इक्ष्वाकु नाम को ले जाता है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेशो, तो जिसने क्रोध को जीत लिया है। लेकिन आज परशुराम जी के द्वारा अपने कुल परंपरा को अपमानित किया जाता हुआ देख करके राघव श्री राम भद्र ने, यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, कुशलोगान करते हुए कह रहे हैं कि जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीद विचः वचः। रामम जामदग्नम, जमदग्नि नंदन श्री राम पर रामः क्रुद्धो ब्रवीद, श्री राम ने क्रोधित हो करके, यानी यहां शांत रहने से काम नहीं चलेगा। एक शेर था, बड़ा खूंखार था, अनेक जीवों की हिंसा करता था भारी संख्या में। अंत में उसको आदेश हुआ जान से मार देने का। राजा ने आदेश दिया इस शेर का शिकार कर दिया जाए, ये नरभक्षी है, बहुत से लोगों को मार दिया। तो एक महात्मा कहे कि अभी उसका वध न किया जाए। राजा उनका बड़ा भक्त था, वो वन में गए, शेर उनको मिल गया, आक्रमण करता कि उन्होंने उस शेर को शांत कर दिया। शांत कर दिया, शेर की सारी शक्ति, सारा उत्साह, सारा बल अत्यंत शांत हो गया, और वो शेर उनके सामने दुम दबा करके खड़ा हो गया। महात्मा ने कहा कि तुमने बहुत से जीवों की, मनुष्यों की हिंसा की है, लेकिन अगर आज तुम वैष्णवता स्वीकार नहीं करते हो तो कल तुम्हारा प्राण शेष नहीं रहेगा। इसलिए आज तुम वैष्णव होकर के हिंसा का परित्याग कर दो।
शेर उनके चरणों में गिर पड़ा। उस महात्मा का नाम था श्री लालदास जी महाराज। शेर ने हिंसा का परित्याग कर दिया और महात्मा का शिष्य हो गया। उन्होंने उसके गले में कंठी बांध दी, सिर पर तिलक लगा दिया और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में शबरी की जो जन्मभूमि स्थान है वहीं पर उस महात्मा को राजा ने लगभग 200 गांव दिए हैं और वही वह शेर अपनी शेरनी के साथ आकर के रहने लगा। दोनों को उन्होंने कंठी बांध करके तिलक दे दिया। मैं वहां कथा कहने गया हूं और वहां के आश्रम के जो महंत वर्तमान में हैं, रायपुर में दूधाधारी मठ है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उस मठ के वो श्री महात्मा जी मठाधीश हैं और दोनों स्थानों का संचालन वो करते हैं। महानदी के किनारे शबरी का जो स्थान है अत्यंत प्राचीन है, वहां के पत्थरों को ही देख करके लगता है। और शेर को शिष्य बना करके उन्होंने वैष्णव मंत्र दे के उसे साधुशाही बना दिया। हमने एक उदाहरण आपको दिया। नारद जी ने शेर से कहा कि तुम हिंसा का त्याग कर दो, किसी की हिंसा नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है। महात्मा ने हम कहे, महात्मा की तो सत्य घटना है, नारद जी की कथा सुनी हुई आपको बता रहे हैं। ये तो वहां मैं गया था कथा कहने जहां वो चेला बना है शेर। और अब तीसरी पीढ़ी में श्री राम सुंदर दास जी, राजे महंत श्री राम सुंदर दास जी वहां महंत हैं। इनसे पहले इनके गुरुदेव वैष्णव दास थे और उनके पहले श्री लालदास जी महाराज थे जिन्होंने शेर को शेरनी को शिष्य बना करके वहां रखा था। लोग जाते थे, आते थे, दर्शन करते थे और वो किसी की हिंसा नहीं करता था। समोहम सर्वभूतेषु समत्व का ये सबसे बड़ा गुण है। तो श्री राघव बड़े शांत दांत हैं, क्रोध को जीत रखा। लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आती है, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर क्रोध आवश्यक है तो अपने क्रोध का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक एक दिन जीना अच्छा है और अपमान और बेइज्जत के साथ 100 दिन जीना अच्छा नहीं। श्री राम ने धनुष पर डोरी चढ़ा करके परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी आप बतावें, अब इस धनुष पर बाण का अनुसंधान हो गया, मैं क्या करूं? ब्राह्मणों सीत पूज्यों में आप ब्राह्मण हैं और मेरे गुरुदेव के बहन के पौत्र हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तोन्ते रामो मोक्तुम प्राणहरम शरम, इसलिए मैं यह बाण आपके प्राण हरण के लिए नहीं दे सकता। नहीं तो आपके अपमान के बदले में तो प्राण के लेने में भी दोष नहीं, क्योंकि सारी चीजें व्यर्थ हो जाएं, लेकिन राम बाण व्यर्थ नहीं होता। लोग कहते हैं ले जाओ राम बाण दवा है, ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण बाण दवा है, ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन बाण दवा है। रामे बाण क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि अगर धनुष पर राघव श्री राम ने बाण का, गीता में खूब प्रशंसा किया है, पार्थ है धनुर्धर, भगवान कहते हैं धनुर्धारियों में पार्थ मैं हूं। लेकिन अगर धनुष पर बाण के अनुसंधान की बात आती है तो श्री राघव का जो तेज है उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। महाभारत युद्ध तो 18 दिन चला है और 18 दिन के महाभारत युद्ध में 3 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से कि महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो व्यास जी ने बतलाया कि 3 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए हैं, जिसमें 14,000 लोगों का कोई लेखा जोखा पता नहीं है। लगता है भीम ने उनको उठा के और महावायु झंझावात में फेंक दिया है। जो चंद्रमा और सूर्य के बीच के अंतरिक्ष है वहां जाके वो भ्रमण कर रहे हैं, सूख गए कि मर गए। 20,000 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, दवा उनकी चल रही है। 18 दिन के युद्ध में इतने लोगों का संहार हुआ। और श्री राम रावण का युद्ध 87 दिन चला है लंका में। लंका में जो युद्ध हुआ
वो 87 दिन तक चला और 87 दिन तक लंका में चलने वाला युद्ध 15 दिन बंद रहा और 72 दिन तक युद्ध चला।